नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो नेक्स्ट पार्ट होने वाली है हमारी पिछली वीडियो की, जो थी मिशन रफ्तार पे, जिसमें हमने दिल्ली से लेकर के झांसी तक का लगभग 403 किलोमीटर का जो काम चल रहा है थर्ड लाइन का, उसके बारे में जानकारी शेयर करी थी। और जानकारी में ये भी बताया था कैसे यहाँ पे रेलवे का प्लान है कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना है। इसमें मेजरली हमारा दिल्ली से मथुरा का काम कंप्लीट हो चुका है और मथुरा से झांसी का 270 किलोमीटर थर्ड रेलवे लाइन का काम जो है वो धौलपुर से आगे कितना बच रहा है वो मैंने आपको जानकारी दी थी। फिर ग्वालियर भी कवर हुआ था और झांसी तक का भी काम उसमें मैंने कवर किया था। उसको आप जरूर देखना, उसके बाद ही आज का आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं कवर करने जा रहा हूं एक बहुत ही बड़ा सेक्शन जो कि 1086 किलोमीटर का होता है दिल्ली से लेकर नागपुर, जिसमें हमने दिल्ली से लेकर के झांसी 403 किलोमीटर को तो कवर कर ही लिया है। अब हमको कवर करना है झांसी से लेकर नागपुर तक का, जो कि अप्रोक्स 683 किलोमीटर का होता है। और यहाँ पर भी काफी ज्यादा थर्ड लाइन को लेकर के काम चल रहा है और आप लोगों को आज समझाऊंगा कहाँ कितना काम हो चुका है और रेलवे का प्लानिंग क्या है उसको भी समझाऊंगा। इन सभी बातों को करने से पहले एक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्त। मेरी पिछली वीडियो में जो कि मैंने बनाई थी मथुरा से झांसी के बीच में थर्ड लाइन के ऊपर, उसमें मैंने एक बात करी थी कि रेलवे के कई आर्टिकल और रेलवे के ऑफिशियल्स भी ये जानकारी दे चुके हैं कि यहाँ पर 150 kmph पर ट्रेन चलाई जा सकती है भविष्य में, और वो ऐसा सोच रहे हैं। इवन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्वीट भी करके बताया है कई बार कि यहाँ पर 150 kmph के लिए हम लोग अपग्रेडेशन करने की आगे सोच रहे हैं। यही कारण है कि थर्ड रेलवे लाइन पे भी काम चल रहा है, जिससे कि हमारा स्मूथ हो सके ऑपरेशन इस पूरे सेक्शन में। और फ्रेट और पैसेंजर ये सभी ट्रेनें एक दूसरे की स्पीड में इंटरवेंशन ना करें, और यहाँ पर एक लाइन इंक्रीज होने से कहीं ना कहीं स्पीड में इंक्रीमेंट होगा ही होगा ट्रेन की, क्योंकि रेलवे को भी यहाँ पर एक परमिट मिल जाएगा कि हाँ हम लोग ट्रेन को अब अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ओवरऑल कम हुआ है लाइन के आने से। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट यहाँ पर ये भी था कि यहाँ तो ट्रैक ही पूरे बदलना पड़ेंगे, इस सबसे कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने अगर सफर किया है तो जाना होगा कि यहाँ पर जितने भी शार्प ग्रेडियंट आते हैं, कर्व आते हैं, यहाँ पर भी अभी भी ट्रेनें 130 kmph पर रहती हैं। कई बार तो कर्व में आपने महसूस किया होगा कि ट्रेन काफी तेजी से निकल रही है और घूमती हुई जा रही है, लेकिन ट्रेन की स्पीड तब भी 130 kmph ही है। तो यहाँ पर एक चीज साबित होती है, ये ट्रैक पुराने नहीं है, ये ट्रैक अच्छे हैं, सही कंडीशन में है। इनके स्लीपर्स, इनकी रेल्स अच्छी खासी स्ट्रेंथ रखती हैं स्पीड प्रोवाइड करने में। अगर यहाँ पे 130 kmph पर नॉर्मल ट्रेन और शताब्दी ऐसी ट्रेन भी चल पा रही हैं, तो 150 kmph तक पहुंचने के लिए हमको सिर्फ 20 kmph चाहिए होगा। लेकिन ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। यहाँ पर 20 kmph का इंक्रीमेंट भी आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो इसलिए थर्ड रेलवे लाइन जरूरी है। लेकिन अब एक मेन बात और बोलना चाहूंगा। एक व्यक्ति और थे जो ये कह रहे थे कि यहाँ पर तो कर्व और ग्रेडियंट इतने शार्प है कि 150 होना इम्पॉसिबल सा है। तो दोस्तों वो चीज तो हम भी जानते हैं। टेक्निकल बात मैंने पहले भी ग्रेडियंट को लेकर के समझाई कि यहाँ पर स्पीड कम क्यों करना पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जब रेलवे खुद ट्वीट करके बता रहा है कि 150 के बारे में वो सोच रहे हैं, आर्टिकल्स में भी छपा है, जिसमें इंटरव्यू में कहा भी गया है कि 150 kmph पर इसको ले जाया जाएगा आगे चल करके, तो वो लोग बिल्कुल भी मजाक तो नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोच के ही ये सब कुछ कहा होगा, लिखा होगा। और ये जानकारी अगर मीडिया में चल भी रही है तो ये इसका कोई सोर्स तो है, कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी अगर ट्वीट करके बता रही है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर गतिमान एक्सप्रेस को भी देखा जाए तो वो 160 kmph के सेक्शन में चलती है, लेकिन उस सेक्शन में तुगलकाबाद से लेके बिल्लोचपुरा के बीच में 160 परमिट है उस ट्रेन को। लेकिन अगर आपने सफर किया है तो क्या आपने उसको हर वक्त 160 kmph पे देखा है लगातार? ऐसा नहीं है। हमारे ट्रैक्स 160 को सपोर्ट जरूर करते हैं उस सेक्शन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कई जगहों पर जहां पर कंजेस्टेड एरिया है, जहां पर लेवल क्रॉसिंग्स है और कुछ ऐसे एरिया है जहां पर कॉशन रखना पड़ता है लोको पायलट को, वहां पर स्पीड को रिड्यूस करना ही पड़ता है। लेकिन हमारा एम रहता है कि हम लोग अपनी एवरेज स्पीड को अप करें, यही मेन एम है दोस्तों। कोई भी सेक्शन अभी इंडिया में अगर 160 को सपोर्ट कर रहा है या करेगा भविष्य में, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर ट्रेन एक स्टेशन से छूटी और डेस्टिनेशन में 160 की स्पीड से ही लगातार पहुंची, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी है रेल इंफ्रा के क्षेत्र में हमारे देश में, और अभी फेंसिंग का काम भी इतना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ट्रेन लगातार नहीं चल सकती है। एम है एवरेज स्पीड को इंक्रीज करना। अगर ग्रेडियंट पे यहाँ पर ट्रेन की स्पीड 130 ही रहे, लेकिन जैसे स्ट्रेट ट्रैक मिले ट्रेन की स्पीड को फिर से 140 या 150 को टच करा दिया जाए, इससे कहीं ना कहीं हम जो अभी हमारी ग्वालियर से लेके मथुरा झांसी के बीच में लगभग जो एवरेज स्पीड रहती है मैं आपको बताता हूं। अगर गतिमान की ही बात करी जाए तो आगरा से ग्वालियर के बीच में जहां इसकी एवरेज स्पीड 98 से 96 रहती है, वहीं अगर मैं इसकी दिल्ली और आगरा के बीच में मतलब तुगलकाबाद और बिलोचपुरा के बीच में बात करूं तो 112 एवरेज स्पीड को ये मेंटेन कर पाती है। तो 160 की वजह से वो 112 हो पाया। तो ऐसे ही अगर हम आगरा ग्वालियर झांसी के बीच में अगर स्पीड इंक्रीज करेंगे तो स्पीड इतनी जरूर इंक्रीज
कर देंगे कि बीच बीच में 150 140 टच होता रहे और हम एवरेज स्पीड को जो अभी 98 मैक्सिमम बनी हुई है यहाँ पे उसको सीधा 105 110 तक ले जाएं। यही तो एक इंक्रीमेंट है जो हम चाहते हैं, ये नहीं कि हम 150 पे लगातार चलाते रहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूं मैप के माध्यम से। अब हम चलते हैं झांसी के आगे। अगर हम झांसी के आगे चलते हैं तो झांसी से नागपुर का जो डिस्टेंस होता है वो 683 किलोमीटर अप्रॉक्स हो जाता है। अब यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन का काम किस तरीके से चल रहा है देखिए, झांसी से बीना तक का 153 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन जो काम है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि झांसी से ललितपुर तक का 65 किलोमीटर का काम अभी कंप्लीट हो चुका है थर्ड रेलवे लाइन का। अब ललितपुर से लेकर के बीना तक का काम रह रहा है जिसपे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है लगातार तेजी से। और यहां पर अब बात करते हैं ललितपुर बीना के आगे भोपाल तक। अब बीना भोपाल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 138 किलोमीटर का होता है। और आपको जान के खुशी होगी यहां पर थर्ड रेलवे लाइन का काम कंप्लीट हो चुका है बहुत पहले ही और 138 किलोमीटर की थर्ड रेलवे लाइन बन चुकी है। अब बात करते हैं भोपाल से नागपुर। अब भोपाल से नागपुर जाना है तो इटारसी होके जाना पड़ेगा। तो भोपाल इटारसी जो है उसका 91 किलोमीटर का जो काम है उसमें अप्रॉक्स 60 किलोमीटर का काम दोस्तों थर्ड रेलवे लाइन का कंप्लीट हो चुका है जैसा कि मैंने देखा है अभी तक। और यहां पर अब बहुत ज्यादा काम नहीं, लेकिन हाँ 30 से 40 किलोमीटर का काम यहां पे बच रहा है जिसमें भी बीच बीच में कंस्ट्रक्शन पूरा भी हो चुका है। अब बात करते हैं इटारसी से नागपुर। इटारसी से नागपुर एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि 298 किलोमीटर का होता है। यहां पर मैंने जहां तक काम देखा है 60 किलोमीटर का अप्रॉक्स काम पूरा हो चुका है जिसमें कटोल, कोहली, कालंबा, नरखेर जैसे कई सारे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर काम हुआ है और बैतूल भी यहां पर ऐड कर लीजिए। इन सभी जगहों पर मैंने देखा कि कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से हो रहा है लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। और यहां पर तो कई जगहों पर फोर्थ लाइन भी डल रही है जैसे कि मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े। तो अगर वहां से कोई रेल फैन है जो कि इटारसी और नागपुर को कवर करता आया है पहले से, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना इस सेक्शन के बारे में और भी अच्छी तरीके से कि यहां पर किस तरीके से काम चल रहा है और क्या क्या हो रहा है। अभी यहां पर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इस पूरे प्रोजेक्ट का जो डीपीआर है उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि कई जगहों पर अभी भी टेंडर जो है वो नहीं दिए गए हैं, कई जगह पर दे भी दिए गए हैं। तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से अभी फ्रेश लग रहा है देखने में। अब इसके जरिए दोस्तों रेलवे करना क्या चाह रहा है देखिए, सेंट्रल रेलवे में, WCR में, SR में, NCR में, इन सभी जोन्स की बातें करी जाए तो इन सब की ट्रेनें कुछ आपस में मैच करती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेनें जो हैं अगर सेंट्रल रेलवे से निकल रही हैं तो वो साउथ में जरूर जा रही हैं, वेस्ट में जरूर जा रही हैं, या फिर अगर सेंट्रल से ऊपर की तरफ जा रही हैं तो NCR से होकर के ही वो NWR में या फिर हमारे NR में एंटर कर रही हैं। कुछ इस तरीके से हमारे मैप फैला हुआ है भारत में। तो यहां पर कहीं ना कहीं दोस्तों रेलवे दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक का ट्रिपलिंग करना चाह रहा है जहां तक मुझे लगता है देखने में। और यहां पर हम दिल्ली मुंबई की बात करें तो वहां पर भी स्पीड बढ़ानी है और दिल्ली हावड़ा की बात करें तो वहां पर भी बढ़ानी है। तो ऐसे ही दिल्ली चेन्नई की स्पीड भी बढ़ानी है ताकि हम लोग कई जगहों पर और तेजी से ट्रेनों को ले जा सके। तो आपकी ट्रेन अगर सेंट्रल इंडिया से ज्यादातर जो निकलती होंगी उनकी स्पीड इंक्रीज होनी है। डेस्टिनेशन पे आप थोड़ा ही सही लेकिन जल्दी जरूर पहुंच सकेंगे। तो यही कुछ प्लान है जो इंडियन रेलवे लेके चल रहा है। तो ऐसी कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिशन रफ्तार को लेकर के मैं लाता रहूंगा। आप लोग चैनल से कनेक्ट रहने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।